Let's read Jeremiah chapter 45, verse 1 to 5. यर्मिया की किताब उसका 45वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज के चौथे वर्ष में नेर्य का पुत्र बारूक यर्मिया भविष्यद्वक्ता से भविष्यवाणी के ये वचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका था। आई वॉन्ट टू हैव योर अटेंशन फॉर अ मोमेंट, क्योंकि इन नाम की वजह से इतना कंफ्यूज हो जाता है, दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाता है कि दिमाग समझ ही नहीं पाता हुआ क्या। इतने तो कॉम्प्लिकेटेड नाम है, ये क्या है, यहोशिय्याह, यहोयाकीम। परेशान ना होइए, सिंपली आपको बता दूं क्या है। यहोयाकीम जब राज कर रहा था यहूदा के ऊपर, एक राजा है जिसका नाम क्या है, बोलिए यहोयाकीम। एवरीबॉडी टाइप इट देयर, यहोयाकीम, कम ऑन। कौन राज कर रहा है यहूदा पे? इतनी बात कितने लोगों को समझ में आ गई? एक राजा है जिसका नाम क्या है, वो कहां राज्य कर रहा है? यहूदा पर। सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। वहां पर ही एक व्यक्ति है जिसका नाम बारूक है। क्या नाम है? बारूक का एक काम है, बारूद नहीं बोल दीजिएगा, बारूक है। क्या नाम है? बारूक का काम क्या है? जो कुछ यर्मिया भविष्यद्वक्ता उसको बातें बोलता था वो उनको लिख देता था। इतनी बात समझ में आई? यानी कि वो यर्मिया भविष्यद्वक्ता का लिखने वाला था। इतनी बात समझ में आ गई? तो कुछ बातों को उसने अपनी पुस्तकों में, यर्मिया के लिए पुस्तकों में लिख दिया। किसके राज्य में लिखा? यहोयाकीम के। यहोयाकीम कहां राज कर रहा है? यहूदा में राज कर रहा है। 22nd वर्स, दूसरी आयत। तब उसने उससे यह वचन कहा कि इज़राइल का परमेश्वर तुझसे यूं कहता है। किसने किसको कहा? यर्मिया ने बारूक को कहा। किसको? किसने कहा? किसको कहा? बारूक को कहा। सुनिए क्या कहा। हे बारूक, तूने कहा। किसने कहा? बारूक ने। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं अभी यर्मिया कह रहा था, अभी ये बारूक क्यों कह रहा है? इसलिए मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं, नहीं बुद्धि खसक गई तो कुछ समझ में नहीं आया। बोलेंगे क्या प्रीच किया, शोरगुल बहुत था, समझ में कुछ नहीं आया। कैसा था? अच्छा था। क्या कहा मालूम नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? किसने किससे बात कही? यर्मिया ने। किससे बात करी? कमान, किससे बात करी? बारूक से। बारूक अपने मन में कुछ कह रहा था, तो यर्मिया को खुदा ने बताया बारूक अपने मन में ऐसी बातें कर रहा है, जाके उससे बोल कि ये सब तू बोल रहा है। क्योंकि कई बार जब हम अपने मन में बातें करते हैं हमें ऐसा लगता है किसी को नहीं मालूम, कुछ भी बोलते रहो, छोड़िए, है ना, कुछ भी बोलते, किसी को नहीं मालूम ना। जो तुम मन में बोल रहे हो खुदा को मालूम है, वो यर्मिया को बता रहा है। अब यर्मिया खुदा से सुन के तुम्हारे दिल की बात आके तुम्हें बोल रहा है, तुम दिल में ये कह रहे हो। हेलो, खुदा से छुपा कुछ नहीं है। जो बोलोगे सुन लेगा। कम ऑन, से दैट। जो बोलोगे सुन लेगा। टाइप इट दैट। जो बोलेगा, जो बोलेगा। पड़ोसी की तरफ देख के बोलिए क्या बोला तुमने, पूछो जरा क्या बोला, क्या बोला। मन में जो बोल रहे हो एक एक बात सुन रहा है, सुन रहे हैं? जो बोलेंगे आप मन में खुदा सुन लेगा। हे बारूक, तूने कहा। सुनिए बारूक ने क्या क्या कहा। सब मन की बात है, खुदा ने सब जान ली, यर्मिया को भी बता दी। अब यर्मिया वापस आके बता रहा है, सुनो ये सब कह रहे हो तुम। क्या कह रहा है सुनिए। तूने कहा हाय मुझ पर। पहली बात जो उसने कहा, हाय मुझ पर। दूसरी बात उसने कहा, यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया। आए? खुदा की खिदमत जो कर रहा है वो कह रहा है यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। ये कौन कह रहा है? बारूक। किससे कह रहा है? अपने मन में कह रहा है। अपने मन में जो भी आप कहते हैं खुदा सब सुनता है। समझ रहे हैं? अपने मन में जो भी कहते हैं आप, खुदा सुनता है। फिर कहने लगा तीसरी आयत में, मैं कराते कराते थक गया और कुछ चैन नहीं मिलता। तू यो कह, यहोवा यो कहता है
कि देख, ये कौन बात कर रहा है? ये यहोवा बात कर रहा है। किससे अब बात कर रहा है? यिर्मयाह से बात कर रहा है। यिर्मयाह को खुदा ने बुलाया, इधर आओ, बारूक ये कह रहा है। अच्छा खुदा बाप, कल तो बोल रहा था आई लव यू पास्टर, कल पैर दबा रहा था, यू करके बोल रहा था, वो बोल रहा था आई लव यू। खुदा बोला आई लव यू नहीं कह रहा था, बोला ये दुख दिया है मुझे, पैर दबा रहा हूं इसके। हेलो, कल तो वो बोले था पास्टर बहुत अच्छे लगते हैं ना, तू दुख की बात कर रहा था, झूठ बोल रहा था तू मुझसे। जा यिर्मयाह और जाके बारूक से बात कर और उससे ये कहना जो मैं कह रहा हूं। सुनिएगा यहोवा ने क्या कहा कहने के लिए, कि देख इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था। किसने बनाया था देश को? परमेश्वर ने, यहोवा ने। उसे मैं आप ढा दूंगा। है खुदा बाप पे बनाया क्यों था जब ढाना ही है? बताएंगे। सारा मैसेज तो यही है, इसीलिए तो बुलाया आपको आज। यहोवा कह रहा है जो मैंने बनाया है मैं ढा दूंगा। एक बात मेरी सुनिए, ये मत सोचिएगा जो यहोवा ने आपकी लाइफ में बना दिया है वो हमेशा बना रहेगा। ढंग से रहना है, नहीं तो जितना बना है सब ढा दिया जाएगा। यहोवा यूं कहता है। पास्टर्स को सुनाना क्या था? खुदा ने जो दिया उसका कुछ नहीं कुछ कर सकता है। हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, खुदा जरूर कर सकता है अगर तुम सही नहीं रहे तो। उसने जो बनाया है, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे घर को, तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारे फाइनेंस को, जो कुछ भी बनाया है उसे वो ढा सकता है। बारूक को खुदा कह रहा है जो यहोवा ने बनाया है। यहोवा क्या कह रहा है? यहोवा क्या कह रहा है? उसको मैं ढा दूंगा। और जिनको मैंने रोपा था, रोपे का मतलब बोया जाना, जिनको मैंने रोपा था, किसको? इजरायलियों को, यहूदियों को, उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। जिनको मैंने रोपा है उनको स्वयं, खाली उखाड़ नहीं देगा खुदा। एक तो खाली उखाड़ दिया हाथी में, अभी हाथ में भी नहीं रहेगा, कह रहा फेंक दूंगा। इसलिए सुन, अब ये किससे बात कर रहा है? खुदा बाप बारूक से बात कर रहा है। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? ये बारूक से बात कर रहा है खुदा। बारूक से कह रहा है क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? फिर कह रहा है उसे मत खोज। कमान से उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहां कहीं तू जाएगा। किस पे विपत्ति डालूंगा? सब पे, पर जहां कहीं तू जाएगा। Come on. Come on. तू मॉल में जाएगा, तू फ्लाई करता जाएगा, परसिक्यूशन के बीच में जाएगा, तकलीफों में जाएगा, क्रूर राजाओं के सामने जाएगा, वो तेरे ऊपर पथराव करेंगे, तुझे बंद करेंगे, तुझे रोकेंगे, जहां कहीं तू जाएगा। परंतु जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा प्राण बचाकर, come on, give him the glory, तेरा प्राण बचाकर, come on, बोलिए मेरा प्राण बचाया जाएगा, मेरा प्राण बचाया जाएगा, मुझे बचाकर वो जीवित रखेगा। Come on, lift your hands and give him the glory. Say thank you Jesus. Hallelujah. There's very powerful thing that I want to teach you today. मजा आया पढ़ने में? क्या जबरदस्त पैसेज है? मेरा चर्च इतना बढ़िया फटाफट रेवलेशंस कैच करने लगता है। You're growing. Come on, clap for yourself. Awesome. Good job. कितने लोगों को ऑलरेडी मैसेज आने लगा, थोड़ा थोड़ा आने लगा ना? चलिए टॉपिक देखते हैं आज का। रेडी फॉर द टॉपिक? सुनिए टॉपिक, बारूक बड़ाई खोज रहा है। टर्न करिए अपने बारूकों की तरफ, पूछिए बड़ाई खोज रहा है? हैं? पूछो, उससे भी पूछ सकते हो। ए बारूक, ए बारूक, बड़ाई खोज रहा है? ए बारूकी, कमान, बात करिए, बारूक बड़ाई खोज रहा है? मत खोज, कमान, मत खोज, कमान। ए बारूक, बड़ाई खोज रहा है? मत खोज, यहोवा आशीष देगा। क्या खोज रहे हो भाई? क्या खोज रहे हो? अपनी बड़ाई खुद खोज रहे हो।
कितनी खोज लोगे? जितने तुम हो उतनी तो खोज पाओगे। That's right. उसको खोजने दो, जितना वो है वो खोजेगा। हालेलुया, Amen. हालेलुया। Amen. 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 I want to teach you something. I want to teach you something. Mark, आओ। मार्क का है, आ भाग क्या? I want to tell you something about God. आओ, पुल पर उठाओ। इधर से पीछे उठा लिया, इधर आओ। ये बारूक है, बड़ाई खोजते हैं बारूक। उठाओ पुल पर, सही से हिलाना नहीं, बिल्कुल रखो। अब एक हाथ से उठा, उठा। क्या हो गया? ये बारूक है। बारूक अपने हाथ से जब उठाएगा, उठा बेटा, दोनों से उठा ले। पूरा दम लगाएगा तब भी सही से नहीं उठा पाएगा। सुनने है, जब खुदा आएगा, कमा नहीं, हालेलुया। बहुत आपका छोटा वाला था ये, क्या इतना ही छोटा करता है खुदा? कमा जब खुदा उठाएगा। That's right. Come on. जब खुदा उठाएगा। There is a difference when God lifts. That's right. Come on. And when you lift. You live. Hallelujah. तुम अपनी बड़ाई कितनी कर लोगे यार? पूरी एड़ी चोटी का दम लगा के हिल के यूं करवा पाओ, मेरी बड़ाई कर, मेरी बड़ाई कर, मेरी बड़ाई, अरे करना कर, मेरी खुदा को करने दो यार। That's right. Come on, how many of you understanding? जो आप कमाना मांग रहे हैं वो खुदा देना मांग रहा है। That's right. ओह, come on। Yeah. जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो खुदा देना। वो खुदा देना मांग रहा है, Hallelujah. और जिसके लिए मेहनत नहीं करना मांग रहे हो वो खुदा चाह रहा है कि तुम करो। Wow. Powerful. Powerful. Got it. Yeah. Yeah. नाम दो, इज्जत दो, पैसा दो, शोहरत दो। खुदा बोल रहा वो तो सब तेरे लिए है ही। जो है उसको हम कमाना मांग रहे हैं। जो है उसे कमाना मांग रहे हैं, और जो कमाना चाहिए उससे भाग रहे हैं। मेरे बेटे मार्क के लिए चॉकलेट तो ऑलरेडी रखी है। कम ऑन मार्क। KFC और बर्गर किंग तो ऑलरेडी है, गेम्स ऑलरेडी है, फन ऑलरेडी है। अगर तुम्हें मेहनत करनी है तो इन सब चीजों के लिए थोड़ी ना करनी है, ये तो पापा ऑलरेडी देगा। मेहनत तो पढ़ाई के लिए करनी है। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो अवॉइड कर रहे हो वो करना चाहिए था, और जो पाने की कोशिश कर रहे हो उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहिए था। कहां पर दिमाग है? Wow. Powerful. Hallelujah. Wonderful. Hallelujah. Thank you, Jesus. आप बोलोगे मार्क की बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, सब आप मार्क जैसे ही हैं, मैं खुद मार्क जैसा हूं। हमारी मेहनत उस जगह पे है जहां नहीं होनी चाहिए, और जहां होनी चाहिए वहां कोई मेहनत नहीं है। Come on, how many of you getting what I'm saying? I want to put you on the track in the beginning of the year. इस साल आप उन जगहों पे मेहनत नहीं करेंगे जहां पर आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए, आप वहां पर मेहनत करेंगे जहां आपको करनी चाहिए। पहले उसके राज और धर्म की खोज करना, बाकी सब बातें, ये सब चीजें। सब चीजें Come on, आपसे आप। come on. बोला ये जॉब, come on, come on, help me. Come on, preach it, people. Preach it. Come on, preach it. Is there some preacher in the house of God who will shout out right on? Preach in the house of God. Come on, preach it to yourself. Preach it to yourself. Can I hear some people preaching in this house? Loudly, come on. मुझे मिल जाएगा। मुझे मिल जाए। ये जॉब कहीं नहीं ले जा सकता है कोई, मेरी सेहत कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, मेरा घर कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, मेरे बच्चों को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, मेरे घराने को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, मेरी कलीसिया को कोई बर्बाद नहीं करता। ये सब मिल जाएगा। I am going to serve my God. Come on, are there some people who are going to preach to you? Take some time. Come on, take some time. Come on, Mark. Come on. Take some time and preach to yourself. You need to preach to yourself. You need to preach to yourself. कई बार मुझे शीशे के सामने जाके खड़ा होना पड़ता है और बोलना पड़ता है, पीटर खुदा तुझे बरकत देगा, तेरे पास अपना घर होएगा, तुझे उसके लिए परेशान नहीं होना है, तेरे पास गिटार होएगा, तेरे पास चर्च होगा, तेरे पास लोग होंगे, everything I got to say it to myself. God is good. But I got to keep myself focused.
कि मैं उन चीजों के लिए परेशान ना हूं। परेशान होना तो मुझे ये खुदा बाप ईमानदार रहूं, खुदा बाप वफादार 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 रहूं, वफादार रहूं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। क्या करना है मुझे? शीशे में देख के मुझे ये नहीं बोलना है तुझे कार मिलनी है, तुझे घर मिलना है। ना 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 ना, खुदा बाप मुझे बरकत दे, पर खुदा बाप मेरी मदद कर कि मैं ईमानदार रहूं, मैं वफादार रहूं, मैं तेरी सेवा करता रहूं, मैं तुझे ना छोड़ूं, मैं तेरे पीछे पीछे चलता रहूं। मैं खुदा बाप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की जरूर करूंगा, पर खुदा बाप तुझसे बाहर होके नहीं। व्हाटएवर इज यू नीड टू गो एंड टॉक टू योरसेल्फ। आपको अपने आप को प्रचार करना आना चाहिए। बारूक खुदा की खिदमत कर रहा है, खुदा की खिदमत कर रहा है, खुदा की खिदमत कर रहा है। पर जब ये खुदा की खिदमत कर रहा है, खिदमत करते करते थक गया है। जिस हालात में ये चैप्टर लिखा गया वो हालात आपको नहीं मालूम है। एंड आई वांट टू जस्ट टेल यू अबाउट इट। आई वांट टू टेल यू अबाउट इट। लुक एट दिस वन, लुक एट दिस वन। Jeremiah 36:1-8. Jeremiah 36:1-8. 36:1-8. फिर सुनिएगा ये Jeremiah 36:1-8. Jeremiah 36:1-8. Now listen carefully. यहां पर बारूक बात कर रहा है, बारूक से खुदा बात कर रहा है और खुदा बोल रहा है कि तू अपने मन में ये कह रहा है। पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए बारूक की वाली बातें क्यों कह रहा है। क्योंकि अगर आपको यह मालूम नहीं होगा कि बारूक की बातें क्यों कह रहा है, तो आप इस मैसेज को अपनी लाइफ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम में से बहुत से लोग बारूक की दशा में हैं। इतनी बात कितने लोगों को समझ में आई? आपको मजा तो आया इतना सुनने में, पर अब मैं आपकी फाउंडेशन बिल्ड करूंगा। समझ में आया? अभी तो मैंने खाली कैनवस दिखाया, घर ऐसा दिखेगा। जब आप जाते हैं घर लेने के लिए तो आपको कैनवस दिखाते हैं, खाली ब्लूप्रिंट। असली चीज अब दिखाई जाएगी। रेडी है असली चीज के लिए? कम ऑन, कितने लोग असली चीज के लिए रेडी हैं? अगर आप असली चीज के लिए रेडी हैं, वहां पर टाइप करिए या मैं असली चीज के लिए रेडी हूं। लुक एट दिस वन। लेट मी गिव यू अ बैकग्राउंड। मैं चाहता हूं यिर्मयाह 36 में जाएं, उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। लेट मी टेल यू बारूक किसके साथ सेवा कर रहा है। बारूक यिर्मयाह नबी के साथ सेवा कर रहा है। किसके साथ सेवा कर रहा है? यिर्मयाह नबी। और जो यिर्मयाह नबी है वो सबसे अनपॉपुलर प्रॉफिट है। एक ऐसा, आज वाले प्रॉफिट नहीं, वो तो अपने में बहुत आज वाले प्रॉफिट नहीं, वो अपने में प्रॉफिटर्स हैं सब। जो वाकई में है वो पता चल जाएंगे वाकई में है। कम ऑन, वाकई में है पता लग जाएंगे। मुझे तो सब लोग प्रॉफिट ही करके बुलाते हैं वैसे, PROFIT। प्रॉफिट, पीटर, प्रॉफिट जी। हेलो, आधे लोगों को समझ में आया, आधे लोगों को जब समझ में आया बोले ओ ये बोला था, ओके समझ गए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आर यू गेटिंग दैट? सब लोग प्रॉफिट हैं, PROFIT है प्रॉफिट। जब आपको कोई देखे बोले माय नेम इज, वही PROFIT। क्योंकि यिर्मयाह असली प्रॉफिट था। आज जिस कल्चर में हम रहते हैं, जब तक आप ऐसे सूट ना पहने हो, जब तक आप ऐसे टाई ना लगाए हो, जब तक आप बिल्कुल ना लग रहे हो, जब तक चर्च में ऐसी लाइटें ना हो, ऐसे एसी ना हो, ऐसे लोग आराम से ना बैठे हो, उनको लगता है उनने कुछ नहीं किया। आपको मालूम नहीं है जितनी लाइटें लगाई हैं सब यहीं धरी रह जाएंगी। ये सूट उठ सब यहीं छूट जाएगा। खुदा को मालूम है कौन कितना पानी में है। तो इन सब चीजों के झांसे में मत रहिएगा, क्योंकि यिर्मयाह के पास इनमें से एक भी चीज नहीं थी। एक भी चीज नहीं थी। हमारे लिए सक्सेस का मतलब होता है घर हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, बच्चे पढ़ लिख जाएं, बच्चों के लिए आईफोन अगर होए तो वो बहुत
जबरदस्त हैं, महंगे वाले जूते पहने हो, तगड़ी वाली जीन्स पहनी हो, चिपकी जो 4 जगह से फटी हो, बाल उनके हवा में उड़ते हो, ऐसा लग रहा हो चील कबूतर पंख मार गए हो, चश्मा एक काला दिखता हो दूसरा नीला दिखता हो, वॉलेट भी निकाले तो वो भी थोड़ा सा फटा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, जिसके लिए उन्होंने ढेर सारा पैसा दिया हो, और जब वो चले तो अजीब सी स्मेल आ रही हो परफ्यूम की, तब लगता है कि ये सक्सेसफुल है। चर्च में पादरियों को लगता है जब तक टिमटिमाती लाइट, झिमझिमाती हुई म्यूजिक, एक एक चेयर जब तक खचाखच ना भरी हो, आपकी एक एक बात पे जब तक लोग तालियां ना मार रहे हो, सीटियां ना मार रहे हो, जब तक आपकी इनकम कुछ 1-8 लाख या करोड़ में ना हो, जब तक आप बड़ी गाड़ी से बाहर ना निकलते हो, जब तक आपका दबदबा ना माना जाता हो, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं है। इस स्टैंडर्ड के हिसाब से सबसे बड़ा फेलियर यिर्मयाह था, क्योंकि वो जेल से बारूक को खत लिखने के लिए कह रहा है। कहां से? जेल से। दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से, आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से यिर्मयाह सबसे बड़ा फेलियर था, पर खुदा के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था। Come on, we have to understand the success that we think is not the way we think it now. The success is the way God thinks success is. हमारे लिए सक्सेस ईमानदारी है, हमारे लिए सक्सेस वफादारी है। अब सुनिएगा, यिर्मयाह खुदा के इस खादिम बारूक को क्या लिख रहा है। फिर यशायाह का पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज के 4थे बरस में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। वचन किसके पास पहुंचा है? ओके, कौन राज कर रहा है? यहोयाकीम। कितने लोगों को समझ में आ गई? सुनिएगा दूसरी आयत से, एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझे यशायाह के दिनों से लेकर, अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज तक के दिन तक इज़राइल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको उसमें लिख। जितनी बातें खुदा ने कही यिर्मयाह को, खुदा कह रहा उन सब बातों को लिख। क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर, इसका मतलब खुदा क्या लेके आने वाला यहूदा के ऊपर? विपत्ति लेके आना मांग रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि जो विपत्तियां मैंने बताई उन विपत्तियों के बारे में लिख दे। क्यों? ताकि वो उनका समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूं, अपनी बुरी चाल से फिरें और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूं। तो खुदा की जो मर्जी है वो ये नहीं कि डिस्ट्रॉय कर दे। हेलो, खुदा की मर्जी ये है फिर मौका दे दे। खुदा की मर्जी पाप क्षमा करना है। अरे तुम पाप क्षमा करवाना चाहो ना, हेलो, वो पाप क्षमा करना मांग रहा है। आप और मैं पाप क्षमा चाहते ही नहीं हुए। क्यों? हम मांगते ही नहीं है क्षमा। अगर क्षमा मांगेंगे तो पाप क्षमा होंगे, क्योंकि खुदा क्षमा करने वाला है। पर जो क्षमा चाहता ही नहीं है, बोले लटका दो मैं फांसी पे, क्या होएगा उसके लिए? लटकाई तो दिया जाएगा। सुनिएगा चौथी आयत। सो यिर्मयाह ने निरे के पुत्र बारूक को बुलाया। किसको दिए गए थे शब्द? पर बुलाया किसको? यिर्मयाह ने। और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे उसके मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिए। लिख दिए कि नहीं लिख दिए? फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा, मैं तो बंधा हुआ हूं। ओ, जब यिर्मयाह बारूक को वचन दे रहा है, यिर्मयाह कैसे हालात में है? बंधा हुआ है। सुनिएगा कितना बंधा हुआ है। यिर्मयाह कह रहा है बारूक को आज्ञा देके, मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता। अलाउड ही नहीं है अंदर जाना। सो तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। यानी कि पूरा दिन का प्रचार का काम दिया गया है। हम तो यहां आधे घंटे में थक जाते हैं।
क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, जो अभी तक करी नहीं है, और अपनी अपनी बुरी चालों से फिरें, जिनसे फिरे नहीं है। क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है वह बड़ी है, यानी कि बड़ा सत्यानाश आ रहा है उनके ऊपर जो तौबा नहीं करेंगे।